हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के 5 रिवीजन प्रश्न। अचानक मार बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अचानक मार बायो रिजर्व स्थित है। इसके बाद अली अकबर खान का संबंध किस घराने से है? तो मैयर घराने से संबंध रखते हैं अली अकबर खान। और किससे संबंधित हैं? तो सरोद से संबंधित हैं। इशिरा पारिक का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले CGI थे? तो SC कपाड़िया यह स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले CGI थे। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? कांचीपुरम तो यह थी पल्लव वंश की राजधानी। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत बेनिफिट्स इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। तो यह बल्ती नृत्य कहाँ का है? पूरा जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज घुमाई गई है। केवल आपसे यह पूछना चाहता है कि बल्ती लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह लद्दाख का। बल्ती कहाँ का है? लद्दाख का है। पांडव जागर यह आपके उत्तराखंड के हैं। रऊफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रऊफ कहाँ का है? तो ये आपका कश्मीर का है। बच्चा नगमा ये भी आपका कश्मीर का है। लद्दाख के और इम्पोर्टेंट नृत्यों की बात करें तो सोंडोल यह शाही नृत्य है। जबरो, चैनमो, कोसन और कोम्पा यह सभी भी लद्दाख के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। रुक्मणी देवी अरुंडेल यह किससे संबंधित हैं? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित हैं और राज्यसभा की सांसद 1952 से 1962 के बीच में यह रह चुकी हैं। इसके बाद बात करने वाले हम अलारमेल बल्ली। तो यह भरतनाट्यम से संबंधित हैं और दीपशिखा फाउंडेशन में इन्होंने काम किया है। 1984 में इसकी स्थापना करती हैं। मृणाली साराभाई यह आपकी भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो असगरी बाई इन्हें किया जाता है ध्रुपद के लिए असगरी बाई को किस संगीत के लिए? ध्रुपद के लिए। कर्नाटक अरुणा साईराम, MS सुब्बुलक्ष्मी, लाईगुड़ी जयरामन इन सभी को कर्नाटक संगीत के लिए। MS सुब्बुलक्ष्मी पहले संगीतकार हैं यह जिन्हें की भारत रत्न मिला था। और ध्रुपद संगीत में बात कर लें तो मुकुंद देव साहू का नाम आपको याद रखना है। पंडित राम कुमार मलिक को याद रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, तत्वाद्य क्या है? तो तारवाद्य तत्वाद्य होता है। तत्वाद्य मतलब तारवाद्य। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, चेरा पंगहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। चेरा पंगहारा अनुष्ठान दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यात्रा कौन सी है? तो वह उड़ीसा की रथ यात्रा आषाढ़ माह में लगाई जाती है। पुरी से गुंडिया 3 किलोमीटर की यात्रा रहती है और 9 दिवसीय यह यात्रा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की यात्रा निकाली जाती है। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त होते हैं? तो मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में 10 होते हैं वृत्त। कितने वृत्त होते हैं? 10 वृत्त होते हैं। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। 1900 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, हाउज दैट अपील से संबंधित है। हाउज दैट किससे संबंधित है? हाउज दैट जो अपील होती है वह किससे संबंधित है? हाउज दैट तो यह क्रिकेट से संबंधित है। बेसबॉल, ब्रेडन मैकुलम, फॉलो ऑन, गोगली, LBW, DLS, DRS, कवर, लॉन्ग ऑफ यह सभी शब्द भी किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो सलीम अली की आत्मकथा है।
सलीम अली की आत्मकथा है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्रिकेट माई स्टाइल यह किसकी है? यह कपिल देव जी की है। क्या खोया क्या पाया, न दैत्य न पलायनम, यह अटल बिहारी वाजपेयी की है। द वन एंड ओनली शोमैन, यह राज कपूर की है। तो क्वेश्चन पूछा था द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? सलीम अली की। बर्ड ऑफ मैन इंडिया किसे कहता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध मंदिरों का घर बिहार है बौद्ध मंदिरों का घर, यहाँ पर बराबर गुफाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। रावण फाड़ी गुफा येहोल कर्नाटक में स्थित है। पांडवलेनी गुफा है महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की गुफाएं किसके द्वारा निर्मित की गई? तो अशोक के द्वारा बराबर की गुफाएं निर्मित की गई। एलिफेंटाई गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाएं भी। बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश में। इनकी संख्या कितनी है? तो 9 इनकी संख्या है। उदयगिरी, पांडव, भीमबेटका, यह सभी भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोप परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डोप परिरक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल यह आपकी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2008 में होती है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। स्थापना 2008 में IOC द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए हम बात करें, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, यह भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पदमुक्त किया जा सकता है। यह आपका कथन गलत है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति भी आपका राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है, कई बार गलती हो जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात करें तो आर्टिकल 165 महाधिवक्ता का वर्णन करता है। राज्यपाल के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? तो 35 वर्ष राज्यपाल की एज क्राइटेरिया है। राज्य विधानसभा में चुनने योग्य हो, यह राज्यपाल की शर्तें हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है? तो अनुच्छेद 156 वर्णन करता है राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 161, तो आर्टिकल 161 में क्या है? आर्टिकल 161 में है राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। उसके बाद राज्यपाल का अध्यादेश 213 में, और राष्ट्रपति का पूछे यदि राष्ट्रपति का तो वो 123 में है। 123 में राष्ट्रपति का है और राज्यपाल का 213 में है। राज्यपाल के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो राज्यपाल का वर्णन है 153 आर्टिकल में। कार्यपालिका का प्रमुख होगा 154 में लिखा है। नियुक्ति के प्रावधान 155 में, कार्यकाल 156 में, 157 में योग्यताएं हैं, 158 से सेवा है और 159 में शपथ का प्रावधान राज्यपाल का है। 7वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति, यह संबंधित है आपके 7वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था? 1956 1956 में हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 करना, यह 15वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित है। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति संबंधित है? तो राज्यपाल का अध्यादेश है 213 में और आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य सीएम को, यह अनुच्छेद 167 के अंतर्गत आता है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 1/6 सदस्यों को यह विधान परिषद के मनोनीत कर सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना लगभग वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने की थी। तो 1800 वर्ष पहले लगभग इलांगो नामक कवि ने सिलप्पादिकारम की रचना की थी।
दक्षिण भारत की तमिल भाषा में यह रचना आपको देखने को मिलती है। संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मूवेंद्र का अर्थ क्या है? तो मूवेंद्र का अर्थ है तीन प्रमुख, चेर, चोल, पांड्य, तीन प्रमुख है मूवेंद्र का अर्थ। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो मदुरई में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था। संगम सभाओं का आयोजन कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। कुल 3 सभाएं होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो चोल एक तरफ राज्य एक तरफ प्रतीक है, तो आपको इनका राज्य को प्रतीकों से मिलान करना है। चोल का प्रतीक था चीता या बाघ, टाइगर, या चोल का प्रतीक था चेर का प्रतीक धनुष और बाण था, और पांड्य का प्रतीक आपका मछली था। पांड्य का प्रतीक क्या था? यहाँ पर मछली था। 21 चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय यह चोल वंश के अंतिम शासक थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय यह चोल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें 22, निम्नलिखित में से किस पांड्य राजा पर मलिक काफूर ने हमला किया और मदुरई को लूटा? तो बिरा पांड्या 4, इस पर मलिक काफूर ने हमला किया था और उसे लूटा था मदुरई को। 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है? मलिक काफूर को जाना जाता है। किसका समकालीन है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन है आपका मलिक काफूर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है वो है बस्तर। यह कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? यह आपका चीन में मिलता है। SN इसका प्रतीक है। और भारत में बस्तर छत्तीसगढ़ में। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो तामा खेतरी व मान भंडार, यह तामा के खाने हैं, राजस्थान में है। इसके बाद आप बात करने वाले हैं लोहे अयस्क की। तो लोहे अयस्क बादाम पाड़ तथा कुंद्रेमुख कर्नाटक में। जस्ते की बात करें तो जावर राजस्थान में। मैग्नीज की बात करें तो बालाघाट छिंदवाड़ा MP में। उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जिंक या जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं उदयपुर की जावर खाने। व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। आप बताएंगे जयपुर को कौन सी सिटी कहते हैं कमेंट में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खनिज एक को प्राप्ति की प्रारूपी क्षेत्र से आपको इसमें मिलान करना है। तो कोयला करणपुरा प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र है। करणपुरा झारखंड में कोयला प्राप्त होता है। स्वर्ण यहाँ पे हट्टी कर्नाटक। इसके बाद बात करने वाले हैं अभ्रक की। अभ्रक कहाँ से? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश। मैग्नीज भंडारा महाराष्ट्र। 27 बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। बैंक दर कौन सी दर है? तो RBI वाणिज्य बैंकों को जिस दर पर उधार देता है वह बैंक दर होती है। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? तो जनता से जमा स्वीकार करना है केंद्रीय बैंक कार्य नहीं करता है। M3 से क्या अभिप्राय है? तो नगद मुद्रा तथा बैंकों के पास मांग या मियादी जमा राशियां, यह M3 का अर्थ है। 31 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। वर्तमान सचिव TB सोमनाथन है। 1 रुपए के हस्ताक्षर यदि के होंगे। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। और 1 रुपए से यदि अधिक के नोट हैं तो RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। नोट पर टोटल भाषाएं कितनी होती हैं? तो नोट पर टोटल भाषाएं 17 लिखी होती हैं। और पैनल पर कितनी है? तो पैनल पर 15 होती हैं। 31 निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया कभी कभी डायरेक्ट लिख के पूछता है कि मायोपिया दोष, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मायोपिया और निकट दृष्टि दोष एक ही चीज है। तो मायोपिया दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो नतोदर, इसे बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही नतोदर लेंस भी बोलते हैं। नतोदर। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए उन्नोदर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस उपयोग में लाए जाते हैं। 32 भंजन। तो भंजन प्रक्रिया संबंध पेट्रोलियम से। प्रगलन ताम्र से है। हाइड्रोजनीकरण यह खाद्य वसा से। और रबड़ से बल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो तामा और जस्ता की पीतल है आपकी। तामा एवं जस्ता की मिश्र धातु कौन सी है? पीतल है। 70% तक इसमें तामा रहता है। आप इसे याद कर सकते हैं पिताजी से। पिताजी इसकी ट्रिक है। तो पी से बन गया पीतल। तामा और जिंक, तामा प्लस जिंक से बना आपका
क्या? पीतल। तांबा और जिंक से कौन सी मिश्र धातु? तो पीतल। इसके बाद बात करने वाले हैं प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% जल होता है आपका प्लाज्मा में। लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट भी हम कहते हैं लाल रक्त कोशिकाओं को, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। और एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाओं को, सबसे बड़ी कोशिका हाथी की है, सबसे छोटी कोशिका आपकी कस्तूरी मृग की रहती है लाल रक्त कोशिका। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु प्लीहा या कृत में होती है। आरबीसी ब्लड का 40% भाग बनाती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कौन काम करता है? तो प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर की यदि हम जनक की बात करें तो नरेंद्र सिंह इसके जनक हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्न में से कौन सा देश नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो स्वीडन। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। 1949 में नाटो अस्तित्व में आता है। संस्थापक सदस्य इसके 12 थे। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 31वां सदस्य बना है आपका फिनलैंड नाटो का, और इसके बाद 32वां सदस्य बना है स्वीडन। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की? तो अदिति योजना। अदिति योजना डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने शुरू की है नई दिल्ली में। 39 हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? तो सुधा मूर्ति, इन्हें वर्ष 2023 में पद्म भूषण मिला है। सुधा मूर्ति को कब मिला है पद्म भूषण? तो 2023 में मिला है। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यदि आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा यूपी में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में खोला जाएगा। मुजफ्फरनगर में यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य खोला गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़